दरभंगा के वेता में धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है काली पूजा। 1998 से हुआ था प्रारंभ। हनुमाननगर के हरचंदा में करंट लगने से एक युवक को लाया गया डीएमसीएच, इलाज के दौरान हुई मौत। दरभंगा में धूमधाम से मन रहा विश्वकर्मा पूजा, लेकिन 2 दिनों के लिए उल्लास रहा कम। दरभंगा में रहने वाली महिला जमशेदपुर में हुई डेंगू पीड़ित, दरभंगा डीएमसीएच में कराया गया भर्ती। दरभंगा में दुर्गा पूजा की तैयारी प्रारंभ, नाका छाव पर गिरने लगे बांस और पंडाल के कार्य प्रारंभ। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कार्यक्षेत्र एवं जीवन में संतुलन विषय पर विशेष व्याख्यान का किया गया आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को मिला सेवा विस्तार, अगले आदेश तक बने रहेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने कार्यालय कक्ष में पुस्तक का किया लोकार्पण। उन्नीस 1975 से नगर विधायक के यहाँ होती आ रही है विश्वकर्मा भगवान की पूजा। 71वीं बिहार राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप एसएम मोइनुल हक ट्रॉफी ग्रुप 3 का हुआ समापन। एम्स बनाओ नागरिक प्रतिवाद सभा का किया गया आयोजन। दरभंगा के बेता में 1998 से आसपास पूरे मोहल्ले वासियों के द्वारा मां काली की पूजा अर्चना काफी धूमधाम। इस बार पूरे पंडाल आकर्षक पंडाल एवं 3 पूजा अर्चना के लिए गुफा बनाए गए थे, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं को आज दिन से पूजा अर्चना करते देखा गया। मां काली की पूजा अर्चना करने के लिए बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों के द्वारा 1998 से परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस बार भव्य तरीके से आकर्षक पंडाल का निर्माण कराया गया है। जमशेदपुर में रहने वाली एक महिला जो जांच के बाद वहां डेंगू पाया गया, पॉजिटिव होने के बाद परिजनों उसे जमशेदपुर से उठाकर दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी देर शाम लाए। इमरजेंसी में उसे डेंगू वार्ड में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कहा जाता है उसकी हालत गंभीर थी। डेंगू है कब से? डेंगू ये जमशेदपुर में रहती है, वहीं से पॉजिटिव है, आया था वहाँ से फिर यहाँ आया तो डीएमसीएच कल इमरजेंसी वार्ड में सामने एडमिट किया। कब एडमिट किया? कल सामने। तो कैसे क्या हो गया तुमको, मतलब कहाँ पे पता चला कि डेंगू हुआ है? कल फीवर आया तो वहीं पे जमशेदपुर में चेकअप हुआ डेंगू का, तो डेंगू पॉजिटिव था। फिर वहाँ से यहाँ दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के हरिचंदा में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर घर में म्यूजिक सिस्टम बजाने के लिए वो युवक जैसे ही तार लगाया कि करंट उसके शरीर में प्रवेश कर गया। डीएमसीएच लाया गया, जहां उसका इलाज प्रारंभ हुआ, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने काफी दुख, शव को वापस पोस्टमार्टम में बाबा के बोले से ले जाओ, पबनी है से ले जाओ बाहर चौक पे, बोला कि से हम ले जाते घर में गए दिया पता बाजा बजा, बोले कि बच्चा सबके निकाल दे, बोला कि श्रद्धा के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाई गई। कहा जाता है कि विश्वकर्मा पूजा इस बार 2 दिनों होने की वजह से उल्लास लोगों में कम रहा। फिर भी कुछ लोगों ने 17 तारीख तो अधिकतर लोगों ने 18 तारीख की सुबह से ही विश्वकर्मा पूजा के लिए प्रतिमा लगाकर पूजा अर्चना करते नजर आए। कहा जाता है कि 17 तारीख के 12 बजे रात से प्रारंभ हुआ, जो कि 18 तारीख को 3 बजे चलेगा।
इसलिए अधिकतर श्रद्धालुओं के द्वारा विश्वकर्मा पूजा 18 तारीख को ही मनाया गया। दरभंगा के लाइट हाउस में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की। विशाल पूजा पंडाल बनाए जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। नाका नंबर 6 पर बड़े बड़े बांस बल्ले से निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। कहा जाता है कि अब मंगलवार से मां दुर्गा की प्रतिमा का भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नाका नंबर 6 पर विस्तृत और बृहद रूप से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। नाका 6 पर पूजा समिति की आज बैठक भी हुई। इस बैठक में भव्य पूजा समिति के द्वारा पूजा पंडाल एवं प्रतिमा निर्माण के साथ कमेटी के कार्यदायित्व सौंप का विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को कागजी कार्रवाई कर जेल भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम संतोष पासवान है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरपुर का रहने वाला है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम बबलू सिंह है, जो मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत छरिया थाना के रेवा गांव का रहने वाला है। तो वहीं इन लोगों के पास से 300 ml का 32 बोतल नेपाली सोफिया शराब भी बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्य क्षेत्र एवं जीवन में संतुलन विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। तो वहीं इस व्याख्यान की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। कुलपति ने कहा कि किसी दूसरे को ठीक करने से बेहतर है कि हम खुद को पहले ठीक करते हुए अपने कार्य क्षेत्र एवं जीवन में संतुलन बनाएं। जब हम अपने पिता परमपिता के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो परमपिता तक पहुंचाते हैं, जिनके प्रति क्रमशः हमारी श्रद्धा बढ़ ही जाती है। हम सब परमपिता की ही संतान हैं, वो हम सब की के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा को कुलपति का सेवा विस्तार मिला है। पटना राजभवन से संस्कृत विश्वविद्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें राजभवन के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलपति के पद पर रहने का आदेश दिया गया है। बता दें कि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में बच्चों की शिक्षा दीक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि एक शिक्षक एवं प्रधानाचार्य अपने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्व को पूरा करते हुए लेखन कार्य में भी सक्रिय हैं। इसका परिणाम यह पुस्तक है। तो वहीं मौके पर मौजूद सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन स्टेशन रोड स्थित नगर विधायक के कार्यालय परिसर में धूमधाम से सोमवार को आयोजित किया गया। पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की अगवानी कर रहे परमेश्वर शरावगी ने बताया कि इस स्थल पर हम लोग बाबा विश्वकर्मा की पूजा वर्ष 1975 ईस्वी से लगातार करते आ रहे हैं और इस पूजा में पूरे नगरवासियों का उत्साह। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 71वें बिहार राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप एसएम मोइनुल हक ट्रॉफी ग्रुप 3 का समापन हुआ। इस आयोजन में भारी संख्या में प्रतिभागियों के साथ साथ दर्शकों का जमावड़ा रहा। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा की मैदान के मंच पर गरिमामयी उपस्थिति रही। एम्स बनाओ नारा के साथ स्थानीय कर्पूरी चौक पर सोमवार को एम्स बनाओ नागरिक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। प्रतिवाद सभा की अध्यक्षता जश्न के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने की। इस अवसर पर प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि दरभंगा के नागरिकों, गरीब मजदूरों, किसानों, छात्र, नौजवानों ने
तय कर लिया है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। इसलिए दरभंगा सहित उत्तर बिहार के लोगों ने एम्स निर्माण को लेकर नागरिक मंच बनाकर आज दरभंगा के कर्पूरी चौक से प्रतिवाद करते हुए